कर रहे हैं। अब जब सीजीएल को लेकर के रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, तो अब इसमें क्या बोलिएगा? जी, रिजल्ट के साथ कट ऑफ और मार्कशीट जारी नहीं करना सेटिंग वेटिंग का साबित होता है। और जिस तरीके से हम लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, एक तरफ देख रहे हैं कि ढंग से मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ है, सरकार अस्थायी रूप से जो है कि स्थिर भी नहीं हुई है, उसके बावजूद आनन फानन में रिजल्ट देना, और जो 10 वर्षों से इंतजार में थे, कड़ी मेहनत किए थे स्टूडेंट, और 99% स्टूडेंट ऐसा चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो। यह भारत का पहला एग्ज़ाम ऐसा है। साथ ही साथ जो गांव क्षेत्र से आते हैं, गरीब किसान मजदूर के स्टूडेंट जो लॉज हॉस्टल में रहते हैं, जो लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं, वहाँ से मेरा लगातार बात हो रहा है, संपर्क हो रहा है, हम जा कर के विजिट भी कर रहे हैं। ऐसा रिजल्ट झारखंड का पहला है कोई स्टेट का पूरे देश भर में कि चुनाव परिणाम के साथ खुशहाली के जगह, आनंदित के जगह, सबका पागल की तरह सबका चेहरा में मातम छाया हुआ है, सब दुखित है, सब पीड़ित है। और एक ऐसा रिजल्ट सीजीएल कहे कि दुर्भाग्यपूर्ण कि झारखंड के राज्य में सीजीएल का एग्ज़ाम निकलता है, बम पटाखा अदर स्टेट में बज रहा है, मिठाई अलग अलग स्टेट में बांटा जा रहा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से परेशान है। आप जैसे बोले कि सेटिंग डेटिंग से ही जो है रिजल्ट निकाला गया है। अभी मैया सम्मान योजना भी जो है आने वाली राशि आने वाला है, तो क्या आपको लगता है कि मैया सम्मान योजना का जो राशि है वो सीजीएल के रिजल्ट से कहीं ना कहीं लिंकअप है? देखिए, हम तो ये नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को जो सीजीएल एग्ज़ाम दे रहा है, उस स्टूडेंट को अगर पूछेगा भाई आपका रिजल्ट हुआ, बोलता हमको रिजल्ट पूछ रहा है काहे, मेरे पास 30-40 लाख नहीं है। जो जिसके पास 30-40 लाख नहीं है उसका जैसे से सीजीएल में रिजल्ट मत पूछिए, ये बोला जा रहा है। हाँ, यह हम जरूर हम आप देख रहे हैं कि जो हकीकत बात है, जल सहिया दीदी को काम करा करके हम मानदेय नहीं दे पा रहे हैं। आज इतने लंबे समय से कार्य करने वाली हमारे आंगनवाड़ी दीदी लोग को अब मानदेय नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षक की जगह पारा शिक्षक, पुलिस की जगह सहायक पुलिस, अस्थायी नौकरी की जगह कॉन्ट्रैक्ट नौकरी, वृद्धा पेंशन भी नहीं आ हाँ, वृद्धा पेंशन बंद हो गया, विकलांग के लिए सुविधा बंद हो गया, जन कल्याणकारी नीति बंद हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि पूरा आधा आबादी को घर बैठे देंगे। क्या हेमंत सोरेन जी का पैसा का पेड़ है जो हिला देंगे और पैसा गिर जाएगा और हम वितरण कर देंगे? कहीं ना कहीं से कटौती करना होगा, कहीं ना कहीं से महंगाई बढ़ाना होगा, फिर से उगाही करना होगा। तो राज्य या तो बहुत महंगाई पे चल जाएगा, अन्यथा पूरे सभी विभाग के पैसा को कटौती करना होगा स्टेट गवर्नमेंट को। शिक्षा विभाग का बजट को कटौती करना होगा, स्वास्थ्य विभाग का बजट को कटौती करना होगा, विकास के बजट को कटौती करना होगा, जन कल्याणकारी वेलफेयर डिपार्टमेंट का बजट को कटौती करना होगा। रिम्स जैसे चाहे अन्य सरकारी अस्पताल में मलेरिया का, टाइफाइड का दवाई इंजेक्शन नहीं मिलने लगेगा। अब स्कूल में किताब कॉपी बच्चा को मिलने नहीं लगेगा, ड्रेस मिलने नहीं लगेगा, धीरे धीरे जो है कि शिक्षक नहीं होंगे। तो आने वाले दिन में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है ये इस योजना के तहत। जीपीएससी को लेकर के भी बहुत बच्चों में संशय बना हुआ है, क्योंकि उसका भी जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है। क्या लगता है जीपीएससी का रिजल्ट सरकार घोषित करेगी, क्योंकि अब उसके तो चेयरमैन भी नहीं? जी, यही तो हमको आश्चर्य लगता है। जैसे घर का मामूली सा अगर छोटा सा भी सामान जब घटता है, जैसे तेल कल ख़त्म होने वाला है, तो घर का मामूली आदमी भी सोचता है कि आज हम तेल खरीद के लेके आए, कल तेल ख़त्म होने वाला है। आज नमक ख़त्म होने वाला है तो एक दिन पहले लेके आए। लेकिन सरकार को तो यह तैयारी होना चाहिए कि चेयरमैन का रिटायरमेंट होना है तो पहले ही तय होना चाहिए कि अगला चेयरमैन कौन होगा। लेकिन देखिए, लंबे समय से 3-4 महीना बीत चुका है, खाली पड़ा हुआ है, चेयरमैन के अभाव से रिजल्ट पेंडिंग है, इससे स्टूडेंट का मनोबल घटता है। अब तो लंबे समय से जीपीएससी को लेकर के आंदोलन करते आए हैं, अब कैसा मतलब लोग का इंतजार अब और बढ़ता जा रहा है, क्या आंदोलन देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, हम तो चुनाव से पहले भी सारे इंटरव्यू में हम हमेशा कहते आए हैं कि देवेंद्र नाथ महतो जो संघर्ष किया है छात्र का, दुख तकलीफ दर्द पीड़ा राज्यवासियों की गरीबी का, तो यह संघर्ष चाहे हम विधायक बने या मंत्री बने,
कुछ भी बने, लेकिन संघर्ष मेरा एज ए छात्र की तरह होगा। सदन के अंदर उसी तेवर पे हल्ला होगा, उसी तेवर पे राज्य के आवाज़ को बुलंद करेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो बनने के बाद भी छात्र के साथ 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 जेपीएससी कार्यालय, जेएसएससी कार्यालय जा कर के साथ साथ लाठी खाएंगे, केस खाएंगे, हटवार जेल तक जाएंगे। ये तो हम शुरू से बोल रहे हैं, वो तो मेरा जारी रहेगा। और इसको लेकर के बहुत जल्द, जो कि आज हजारीबाग में भी मीटिंग हो रहा है, हम लगातार छात्र के संपर्क में हैं। आज धनबाद में मीटिंग हो रही है, आज रांची में मीटिंग हो रही है। पूरे राज्य के छात्र अभी हमारे साथ कनेक्ट में हैं और जो भी होगा सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के सीजीएल पर फिर एक बड़ा कुछ आंदोलन झारखंड राज्य के अंदर दिखाई देने को मिल सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, विधानसभा नहीं लोकसभा, तो उस समय आप जेल गए थे, ठीक है, और उस दौरान हेमंत सोरेन भी जेल में थे, तो कभी ऐसी बातचीत हुई जेल के अंदर में? हाँ जी, हुई थी, हम्म, बातचीत हुई थी, मिले थे। कैसा व्यक्तिगत तौर पे कैसे लगे, और क्या कुछ मतलब आप अपना मुद्दा रखते थे, वो अपने बातों को रखते थे? क्योंकि राज्य के बारे में विशेष रूप से बात हुई थी हम्म, और हम यही सवाल जो आज मीडिया के माध्यम से सड़क में जो आवाज़ उठा रहे थे कि नियोजन नीति नहीं है, लागू होना चाहिए, स्थानीय नीति परिभाषित नहीं हुआ है, परिभाषित होना चाहिए, जेपीएससी जेएसएससी में सुधार होना चाहिए, राज्य के अंदर 40% खनिज है, राज्य से गरीबी दूर होना चाहिए। ये सब बात हम अंदर में भी बोले, अंदर में भी सारे बातों को रखे हम। और क्यों, कहाँ अड़चन है, क्यों दिक्कत हो रहा है, कहाँ परेशानी है। पूरे भारत का सभी राज्यों में नियोजन नीति स्पष्ट रूप से तय है कि आज बंगाल में सिर्फ बंगाल वालों का नौकरी, आज उड़ीसा में सिर्फ उड़ीसा वासियों को ही नौकरी, आज गुजरात में सिर्फ गुजराती का ही नौकरी, आज बिहार में सिर्फ बिहारी का ही नौकरी। लेकिन झारखंड प्रदेश में क्यों ऐसा नीति नहीं बन रहा है कि झारखंड में 3rd और 4th ग्रेड का कम से कम झारखंड वासियों को नौकरी मिले। तो आपको ये सब जो मुद्दा है, क्या लगता है कि आपके पार्टी से जो विधायक है जयराम महतो सदन में बात उठाएंगे, और सदन में किस तरफ रहेंगे, पक्ष के में रहेंगे या विपक्ष में रहेंगे? देखिए, हम लोग ना चुनाव लड़ते समय ना पक्ष के साथ से लड़ा है ना विपक्ष के साथ से लड़ा है। हम लोग नए विकल्प के तर्ज पे हम लोग चुनाव लड़े और सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। तो निश्चित ही जब जन कल्याणकारी नीति के लिए प्रस्ताव सरकार लाएगी तो उसको समर्थन देंगे, और हकमार नीति और कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने वाला कोई भी गजट लाया जाएगा या कोई भी अध्यादेश लाया जाएगा, कोई भी नियम कानून लाया जाएगा, तो उसको सदन के अंदर विरोध करेंगे। हम लोग सड़क में विरोध करेंगे और राज्य के अंदर उलगुलान जारी रहेगा। मांडू से निर्मल महतो जीते हैं, आजसू से 231 या 41 वोट से वो जीते हैं। वो इस्तीफा भी देने के लिए चाह रहे हैं अपने सुप्रीमो के खातिर। अगर उपचुनाव होता है तो जेएलकेएम का क्या कुछ इसमें रणनीति रहेगी? जेएलकेएम जीत जाएगा वो सीट, क्योंकि एक बार 71 सीट एक साथ लड़े थे बिना साधन संसाधन का, बिना प्रचार प्रसार का। और अगर उपचुनाव हो जाएगा तो वो सीट जेएलकेएम के खाते पे आप नोट कर लीजिए। तो मतलब आज से पूरी आप साफ करने में सक्षम है? इस देखिए, ये हम सक्षम नहीं, जनता साफ कर रही है। हमारा क्या औकात है? हम लोग तो एक नए सोच को लेकर के आए हैं, एक नया झारखंड का नवनिर्माण को लेकर के आए हैं। हम लोग जो जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ है उस उद्देश्य को पूरा करने का विचार को लेकर के आए हैं, शहीदों का सपना को पूरा करने को लेकर के आए हैं, और उस विचार को जनता ने स्वीकार किया है। और ये लोग को 24 सालों से मौका मिला हुआ है और सत्ता हासिल किया, सभी पदों में रहा, सबसे ज़्यादा समय तक सत्ता में रहा, कसम खाने भर तक का नीति कानून नहीं बनाया। अच्छा, जब तो आप अब जनता ने साफ किया है ना। हम्म। देवेंद्र नाथ महतो का तो एक वोट का अधिकार है, एक वोट से थोड़ी कोई साफ होता है। जब आप वहाँ सिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पे लोगों से मिल रहे थे, तो आप एक बड़े प्रत्याशी के खिलाफ भी उतरे थे, सुदेश महतो के खिलाफ। तो कभी ऐसा लगा कि धमकी मिल रहा है, या उस क्षेत्र में बहुत सारा चीज़ आपको देखना पड़ता होगा, तो ऐसा कुछ लगा? देखिए, डायरेक्ट धमकी हमको नहीं मिल रहा था, लेकिन हमारे मैक्सिमम जो सक्रिय कार्यकर्ता थे उस लगभग सबको धमकी मिला था। सबको दबाव दिया गया, सबको इमोशनल किया गया, सबको धमकी दिया गया, सबको लालच दिया गया, और कितना तो डर डर के प्रचार किए। कितना कोई को तो ऐसा दबाव था कि झंडा उनका लगा है, अन्य पार्टी का, लेकिन वोट हमको दिए। कोई विधायक हार जाने के बाद सुनते हैं कि कार्यकर्ता लोग को मारते भी है, तो आप तो ऐसा नहीं ना करते हैं? मेरे लिए हार जीत मायने नहीं रखता है। हार के भी जिसको फर्क नहीं पड़े वही सच्चाई
में जीतता है, वो सर्टिफिकेट वाला जीत तो 5 साल का होता आपके है। क्षेत्र में ऐसा कार्यकर्ता लोग के साथ तो नहीं ना हो रहा है, किसी के कार्यकर्ता के साथ नहीं, अभी तक तो ऐसा मेरे जानकारी में मार नहीं है। खाते हुए देखे हैं? नहीं, वैसा मेरे जानकारी में नहीं है, लेकिन हम हम्म। परिणाम के दूसरे दिन से हम लगातार जनता के बीच में है, चाहे बिजली की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो, स्वास्थ्य विभाग की समस्या हो, शिक्षा विभाग की समस्या हो, भ्रष्टाचार की मामला हो, हर जगह हम एक्टिव हैं। परंतु बूथ वाइज हम समीक्षा भी कर रहे हैं, त्रुटि को सुधार भी करने के लिए हम स्वीकार भी करते हुए नए सिरे से हम सबको जोड़ भी रहे हैं, और आने वाला दिन में तो होगा ना। जब 2019 में भी आप चुनाव लड़े थे, फिर 2024 में भी चुनाव लड़े, वोट का अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ा, अब 2029 की तैयारी में है। क्या लगता है कि दोनों चुनाव में क्या फ़र्क रहा? क्या पार्टी आपको ज़्यादा समर्थन किया या फिर आप व्यक्तिगत तौर पे ही मजबूत रहे? ये पार्टी का भी लहर था, बढ़िया था, और हम लोग का जयराम जी का विचार आज गांव-गांव तक जो पहुंचा है उसका भी असर रहा। हम लोग जो आंदोलन किए, अपने बदन पर पुलिस का लाठी लिए हटवार जेल तक गए, संघर्ष के दौरान कई थानों पर जो एफआईआर हुआ, लोग ने संघर्ष को सम्मान दिया है। लेकिन उस चुनाव में एक तरफ धन बल का भंडार कुबेर, और एक तरफ हम लोग ऐसा था कि 500 रुपये के अभाव से डीजल नहीं भर पाने की वजह से प्रचार गाड़ी 2 बजे तक नहीं घुमा था, ऐसा भी दिन था। और दूसरी तरफ हम लोग ईमानदारी से प्रचार किए कि भाई पिछला 5 साल हम लोग क्या किए हैं और अगला 5 साल क्या करेंगे, स्पष्ट रूप से, किसी को कोई दबाव नहीं। समर्थन नहीं करते अपने प्रत्याशी का? नहीं करता है। तो आपने तो टॉमी हिलफिगर पहनते हैं, आप देख रहे हैं एकदम आदिवासी, पूरा एकदम बढ़िया वेशभूषा में रहते हैं, आपका स्कॉर्पियो भी टूटा टाटा हुआ रहता है।